अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साम खबर से। खत्ते और दुनिया में अमन का पैगाम लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहम गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया पहुँचेंगे। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान खित्ते में और सारी दुनिया में अमन चाहता है और बुज़दिल भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता है। भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त मुल्कों का खास शुक्रिया अदा करना चाहता है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का अहम गैर मुल्की दौरा शुरू हो गया। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वो तुर्किया पहुँचेंगे। 30 मई तक वज़ीर आज़म ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29-30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी मौजूद हैं। खुजार में भारतीय दहशत गर्दी में जख्मी होने वाली मज़ीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान शहीद हो गई। स्कूल बस बम धमाके से शहीद होने वालों की कुल तादाद 8 हो गई है। सानिया APS खुजार के मासूम शहदा की याद में ताज़ियती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर शहदा के लिए दुआएं और यकजहती के लिए पैगाम दर्ज थे। बच्चों ने दुआ पढ़ी, शहदा की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। हमारी मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारी बच्चों को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन पे हमला हुआ। तो ये भारतीय स्पॉन्सर्ड वो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में जिसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है भारत की तरफ से। 10 मई को अपनी हार इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, अपनी जिल्लत इंडिया को तस्लीम नहीं हुई, तो इस तरह हमारी मासूम बच्चों को निशाना बनाकर उसने हमसे बदला लेना चाहा। यकीनन दुश्मन ने एक बुज़लाना हरकत की, एक दर्दनाक वाक़या था। बच्चे थे, बच्चों को मारना हमारे किसी भी माशरे में जायज़ नहीं है। और एक बच्चे मासूम होते हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। उनके हाथ में कलम था, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। देखें, ये जो फितना हिंदुस्तान है, इन्होंने जो एक ऐसा दहशतगर्दी का जो वाक़या किया है और मासूम बच्चों पर, सिविलियन बच्चों के ऊपर उन्होंने ये धमाका किया, ये बहुत ही एक दिल खराश वाक़या है। जो ज़ख्मी हैं वो अभी तक भी बड़ी अज़ियत में है, कुर्ब में है। जालिम जुल्म करने से पहले ये सोच लिया करे कि अगर अल्लाह की ज़ात का अज़ाब इन पे गिरा तो इनके साथ क्या होगा। लेकिन हम बिल्कुल पुरुमीद हैं अपनी फोर्सेस से, जो इनके आकाओं के साथ उनने किया है, ये तो उन आकाओं के गुलाम हैं। बहुत नाखुशगवार वाक़या है। जो बच्चे शहीद हुए हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुसाफिर तैयारों के मुआयने के लिए आने वाली फ्रांसीसी टीम को भारत में रोक दिया। मोदी इंतजामिया ने फ़िज़ाई अड्डों को तहकीकाती कमीशन के लिए गैर महफूज करार दे दिया। फ्रांसीसी वक्त में शामिल सिफारतकारों और कमीशन के अरकान में मायूसी और नाराज़गी का बाइस बन गया। भारत की हट धर्मी और बेशर्मी, राफेल तैयारों पर मजीद जिल्लत से बचने की कोशिश। फ्रांसीसी कंपनी को राफेल तैयारों के मुआयने से ही रोक दिया। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के अरकान और सिफारतकारों पर मुश्तमिल फ्रांसीसी तहकीकाती कमीशन को मोदी सरकार ने भारत के दौरे में अपने हवाई अड्डों पर ले जाने से रोक दिया। मोदी सरकार ने अपनी चोरी छुपाने के लिए बहाना तराशा कि राफेल तैयारों के एंकर का दौरा वक्त के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मुआयने से इंकार पर फ्रांसीसी कमीशन में शदीद मायूसी फैल गई। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर भारतीय माहिरीन अपनी शिकस्त तस्लीम करने लगे हैं। भारतीय मीडिया में भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद की जा रही है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन सुहाने ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर अरफा खानम शराजी के सवाल पर परवीन सुहाने ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुँचा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने एक बहरान के अंदर अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। मार्का हक के दौरान पाक बहरे की पेशा वराना महारत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के फाइनल में पाक बहरे को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में सरबराह पाक बहरिया ने भी पैगाम दिया।
भारत को शिकस्त देने वाली अफवाज पाकिस्तान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के फाइनल में पाक बहरे खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत मेहमान खुसूसी होंगे। नेवल चीफ भी शिरकत करेंगे। आज भी मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और खुश्क मौसम की जद में रहे। कराची में गर्मी बढ़ गई। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर कायद में कई मकामात पर पारा 40 से 45 तक जाता नजर आया। समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद हैं, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। मैंगोरा शहर, बालाई सवात और मानसहरा का मौसम भी सुहाना है। लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत बेशतर पंजाब में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई थी। कई लोग कई हादसात में जान से गए और जख्मी हुए। लाहौर में शदीद तूफान के दौरान कराची से पहुंचने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बची थी। कराची में आइंदा 7 सालों में पावर सेक्टर में 30-57 अरब रुपए सरमायाकारी का दावा। नेपरा के 110 सफात दस्तावेजात जारी कर दी गई। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में रिटर्न डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया। टैरिफ पर हर साल नजरसानी होगी। कंपनी और सार्फिन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। नेपरा की रिपोर्ट जारी। कराची में आइंदा चंद सालों में बिजली सार्फिन की तादाद 50 लाख और तलब 5000 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का 7 साल मल्टी ईयर टैरिफ कई तब्दीलियों के साथ मंजूर किया गया। के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ रिटर्न डॉलर से मुंसलिक कर दिया गया। टैरिफ पर हर साल नजरसानी होगी। कंपनी और सार्फिन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बिजली यूनिट पर 3.31 रुपए का फर्क आएगा। सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसमिशन पर 12% रिटर्न ऑन इक्विटी की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रीब्यूशन पर 14% रिटर्न ऑन इक्विटी मंजूर किया गया, जबकि के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन पर 15%, डिस्ट्रीब्यूशन पर 16.67% रिटर्न मांगा था। के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की लागत 9.22 अरब रुपए की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ठट्टा घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट्स पर केबल फॉल्ट आ गया। फॉल्ट आज सुबह 10:35 पर हुआ। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक फॉल्ट के बायस फोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PS बेस फैसल और कारसाज के इलाके मुतासर होंगे। फॉल्ट आज सुबह नहीं हो सकेगा और जिसकी वजह से घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। घारो पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 MGD पानी फराहम किया जाता है। खैरपुर में सैपको हुकाम की नाअहली के बायस चूड़ी बाजार में बिजली की तारों से आग भड़क उठी। आग ने 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। शहरियों के मुताबिक आग वाबजा के अमले की जानिब से बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन लगाने के बायस लगी। ताजरों ने वाबजा अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने का तारीखी फैसला अलामिया जारी कर दिया गया, जिसके तहत बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त के लिए इक़दामात एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की क़यादत बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। इजाफी बिजली को मालियाती असासे में बदलने का मनसूबा बनाया है, जिससे हाईटेक मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने इस इक़दाम को पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली में अहम मोड़ करार दे दिया, जिसके तहत पाकिस्तान जोग्राफियाई और इक़्तिसादी तौर पर डाटा सेंटर्स का आलमी मरकज बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान एक डिजिटल पुल का काम करेगा। आलमी बिटकॉइन माइनर्स और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की गहरी दिलचस्पी है। कई आलमी कंपनियां पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई है। जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मंडी में मवेशियों की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। मंडियों में लाए गए खूबसूरत और तगड़े जानवरों ने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया है। ईद उल अज़हा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक। शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। पेशावर की मवेशी मंडी में मुल्तान से लाए गए शेरू नामी बैल की धूम मची हुई है। भारी भरकम बैल की कीमत 70 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए से ऊपर लग चुके, लेकिन मालिक देने पर राजी नहीं। मुल्तान से ले आए, इनका कीमत 70 लाख है। इनके सुबह नाश्ते में 2 किलो दूध और गई खिलाते और 4 अंडे।
न्यू कराची ईदगाह ग्राउंड में लगने वाली मंडी में भी खूबसूरत और भारी जानवरों की कमी नहीं। पंजाब से लाया गया 10 से 12 मन वजनी बछड़ा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। बछड़े की खुराक में देसी घी और खुश्क मेवाजात शामिल हैं। ये जनाब पंजाब की मंडी का है। ये पाला हुआ है, अपने पूरे साल पाला है इसको। ये देसी घी पिलाया है इसको बहुत हमने। क्वेटा में भी ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गई। लोग जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें दुगनी हैं। जानवर इनकी प्राइसेस एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कह लें कि जो 30-40,000 की रेंज में था वो 80,000 90,000 जो है वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। मवेशी मंडियों में भाव-ताव के बाद ग्राहक खाली हाथ भी वापस जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि किरायों, चारे के निर्ख और दीगर अखराजात बढ़ने से जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।